वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जो हमारा टॉपिक है वो है पोनी एक्सप्रेस में घोड़े। तो चलिए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है फ्रैंक ई वेबनार पोनी एक्सप्रेस सवार सी 1861 में। कैलिफोर्निया में पोनी एक्सप्रेस मार्ग के पश्चिमी छोर पर W फ्रेनी ने कैलिफोर्निया हर्स नामक छोटे युग्मित स्टॉक के 100 शेर खरीदे, जबकि AB मिलर ने ग्रेट सॉल्ट लेक वैली में और उसके आसपास 200 अन्य देसी टट्टू खरीदे। घोड़ों को स्टेशन के बीच तेजी से दौड़ाया जाता था, औसतन 15 मील, लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय की जाती थी और फिर उन्हें राहत दी जाती थी। और जो घोड़ा अपनी कड़ी दौड़ से अभी अभी आया था, उसके बदले में एक ताज़ा घोड़ा दिया जाता था। 80 से 100 मील यानी 130 से 160 किलोमीटर के अपने मार्ग के दौरान पोनी एक्सप्रेस सवार 8 से 10 बार घोड़े बदलता था। घोड़ों को लगभग 10 से 15 मील प्रति घंटा यानी 16 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति टैंकर या सरपट दौड़ाया जाता था और कभी कभी उन्हें 25 मील प्रति घंटे यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी सरपट दौड़ाया जाता था। पोनी एक्सप्रेस के घोड़े मिसौरी, आयोवा, कैलिफोर्निया और कुछ पश्चिमी अमेरिकी क्षेत्रों में खरीदे गए थे। पोनी एक्सप्रेस के सवारों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घोड़ों में मर्गन और थोरब्रेड घोड़े शामिल थे, जिनका उपयोग अक्सर ट्रेल के पूर्वी छोर पर किया जाता था। मार्कस्टैन का उपयोग अक्सर मेल मार्ग के पश्चिमी अधिक उबड़-खाबड़ छोर पर किया जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। टॉपिक है सैडल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह है एक सैडल की तस्वीर है जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती थी। मोचीला विलियम हेनरी जैक्सन द्वारा पोनी एक्सप्रेस स्टेशनों के मानचित्र का विवरण। 1844 में पोनी एक्सप्रेस के सेंट जोसेफ में आने से कई साल पहले इजराइल लैंडिस ने वहां एक छोटी सी काठी और हार्नेस की दुकान खोली थी। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, उनका व्यवसाय बढ़ता गया और जब पोनी एक्सप्रेस शहर में आई तो लैंडिस नव स्थापित पोनी एक्सप्रेस के लिए काठी बनाने के लिए आदर्श उम्मीदवार थे। चूंकि पोनी एक्सप्रेस के सवारों ने स्टेशनों के बीच 10 मील या 16 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर अपने घोड़ों को तेज गति से चलाया, इसलिए घोड़ों द्वारा उठाए जाने वाले कुल वजन को कम करने के लिए हर विचार किया गया। हर भार को कम करने में मदद के लिए विशेष हल्के काठी डिज़ाइन और तैयार किए गए थे। कम चमड़े और कम धातु और लकड़ी के घटकों का उपयोग करके उन्होंने एक काठी बनाई जो उस समय पश्चिम में आमतौर पर उपयोग में आने वाले नियमित स्टॉक काठी के डिज़ाइन के समान थी। मेल पाउच काठी का एक अलग घटक था जिसने पोनी एक्सप्रेस को अद्वितीय बना दिया। घोड़ों के लिए मानक मेल पाउच का उपयोग उनके आकार और बनावट के कारण कभी नहीं किया गया, क्योंकि इसे अलग करने और एक काठी से दूसरे में जोड़ने में समय लगता था, जिससे माउंट बदलने में अनावश्यक देरी होती थी। कई स्टॉप बनाने के साथ प्रत्येक स्टेशन पर विलंबित समय काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इस कठिनाई से निपटने के लिए काठी के ऊपर एक मोचीला चमड़े का एक आवरण डाला गया। काठी के सींग और कैंडल को उन छिद्रों के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था जिन्हें विशेष रूप से मोचीला के आकार में काटा गया था। मोचीला की चौड़ी चमड़े की स्टार्क से जुड़े 4 कैंटीना या बॉक्स के आकार के कठोर चमड़े के डिब्बे थे, जहां यात्रा के दौरान पत्र ले जाए जाते थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है पोनी एक्सप्रेस समापन। तो चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। संचालन में अपने संक्षिप्त समय के दौरान पोनी एक्सप्रेस ने सेंट जोसेफ और सैक्रामेंटो के बीच लगभग 35,000 पत्र वितरित किए। हालांकि पोनी एक्सप्रेस ने साबित कर दिया कि मध्य उत्तरी मेल मार्ग व्यवहार्य था। रसेल, मेजर्स और वार्डले को
मार्ग पर मेल पहुंचाने का अनुबंध नहीं मिला। इसके बजाय मार्च 1861 में जेरेमी देहूत को अनुबंध दिया गया, जिन्होंने दक्षिणी कांग्रेस समर्थित वाटरफील्ड ओवरलैंड मेल स्टेज लाइन पर कब्जा कर लिया था। कथाकथित स्टेज कोच किंग बेन होलाडे ने अपने स्टेज कोच के लिए रसेल, मेजर्स और वाडले स्टेशन का अधिग्रहण किया। अनुबंध दिए जाने के कुछ ही महीने बाद अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत के कारण स्टेज लाइन का संचालन बंद हो गया। मार्च 1861 से पोनी एक्सप्रेस केवल साल्ट लेक सिटी और सैक्रामेंटो के बीच मेल चलाती थी। पोनी एक्सप्रेस ने ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीग्राफ के साल्ट लेक सिटी पहुंचने और ओहामा, नेब्रास्का से जुड़ने के 2 दिन बाद 26 अक्टूबर 1861 को अपने बंद होने की घोषणा की और सैक्रामेंटो अन्य टेलीग्राफ लाइनें पूर्वी और पश्चिमी तटों पर लाइन के बिंदुओं और अन्य शहरों से जुड़ी थी। सब्सिडी के बावजूद पोनी एक्सप्रेस वित्तीय विफलता थी। इसने $90,000 की कमाई की और $2 लाख का नुकसान उठाया। 1866 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद होलाडे ने वाटरफील्ड स्टेज के अवशेषों के साथ पोनी एक्सप्रेस की संपत्ति वेल्स फार्गो को $1.5 मिलियन में बेच दी।